हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरबीएस ऑनलाइन क्लासेस काटा। मैं जितेंद्र राजपूत आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का टॉपिक हमारा लिखा हुआ है भिन्न यानी फ्रैक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये भिन्न होती क्या है। ओके, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन अगर हम अपनी भाषा में कहें तो फ्रैक्शन किसी भी चीज का हिस्सा होती है। फ्रैक्शन जो होता है वो किसी भी चीज का एक पार्ट होता है। कैसे? जैसे आप ये पेन है, आप ये कैप इस पेन का एक हिस्सा ही तो है, तो इसका मतलब दिस इज अ फ्रैक्शन। अब ये कितनी फ्रैक्शन है वो आप इसको मेजर करके बता पाएंगे नाप के। देखिए, जैसे ये है तो 1 2 3 4, इसका मतलब सर ये कितना पार्ट है? 1/4 ही तो है, तो इसका मतलब दिस इज अ फ्रैक्शन। ओके, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल, यानी फ्रैक्शन जो होता है वो किसी चीज का एक पार्ट होता है, होल का, पूरे का। एग्जाम्पल देखिए, फ्रैक्शन में क्या होते हैं? 5/6, 11/7, 2 कंप्लीट, 3/7। दिस इज डेसिमल फ्रैक्शन 3.75 एंड 5.6666। अब आप देख रहे होंगे कि 5.6 इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। इसका मतलब ये इस टाइप की फ्रैक्शन क्या कहलाती है? आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन। और जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाए तो वो कहलाती है आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित और अनुचित भिन्न। ओके, ये क्या है? ये भी एक अनुचित भिन्न की ही है रूप, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, लेकिन ये एक विशेष रूप है, हमने इसमें डिवाइड कर दिया। तो इसको भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बना सकते हैं। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन इसलिए है क्योंकि ये फ्रैक्शन पार्ट है और ये होल पार्ट है, यानी 2 कंप्लीट 3/4। जहां कंप्लीट और फ्रैक्शन दोनों हों तो वो वाली फ्रैक्शन क्या कहलाती है? आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, डेसिमल फ्रैक्शन इस तरीके की होती है और एक फ्रैक्शन ऐसे भी होती है 5.66666। ओके, तो ये आपके कहलाते हैं आवर्त दशमलव, यानी पीरियोडिक डेसिमल फ्रैक्शन। तो एक चीज और समझिए फ्रैक्शन में कि फ्रैक्शन क्या आपसे कहती है। देखिए, अगर फ्रैक्शन कोई कह दे 7/9 है तो हमेशा ध्यान रखिए ये 100% की बात है कि 7/9 को आप क्या समझेंगे। देखिए, 7/9 में जो नीचे का पार्ट होता है, यानी जो डिनोमिनेटर यानी जो हर होता है वो कहलाता है आपका टोटल, यानी होल पार्ट, होल पूरा। और जो अपसाइड लिखा रहता है यानी न्यूमरेटर में, वो आपका क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका पार्ट, यानी उसका पार्ट, उसका हिस्सा। यानी ऊपर लिखा होता है हिस्सा और नीचे लिखा होता है टोटल। ओके, यानी कोई कह दे कि यार टंकी में 7/9 पानी है या वाटर है, तो आप समझ जाएंगे कि टंकी 9 लीटर की है। अगर देसी तरीके समझें, 9 लीटर की है जिसमें 7 लीटर पानी भरा हुआ है, यानी टोटल कितना है? 9 पार्ट, और उसमें से 7 पार्ट आपके भरे हुए हैं, 2 पार्ट ओनली खाली है आपके। इससे बहुत सारे सवाल लगेंगे। आप समझ लीजिए कि जो नीचे लिखा होता है वो होता है होल, और जो अपसाइड लिखा होता है वो होता है आपका पार्ट। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कि हम कैसे फ्रैक्शन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने देखा, देखिए आप अपने मेथड से ऐड तो करते ही होंगे, यहां मैं आपको अलग मेथड से बताऊंगा ऐड करना। ओके, देखिए ये होल पार्ट है और ये भी होल पार्ट है। जब भी फ्रैक्शन को ऐड करना हो कुछ इस तरीके का हो तो आप क्या करेंगे? होल को होल से ऐड करेंगे, तो कितना आएगा आपका? आपका आएगा 137। कितना आएगा? 137 और 3/7।
137 कंप्लीट ऐड कर दिया, और फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से ऐड करेंगे। ध्यान रखेंगे, फ्रैक्शन को अगर ऐड करना है तो कंप्लीट को कंप्लीट के साथ ऐड कर दीजिए और फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ ऐड कर दीजिए। आई थिंक आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। जैसे ये है, आप क्या करेंगे, कंप्लीट को कंप्लीट से ऐड कर दें। कितना हो गया आपका 5 6 11। अब 3/7 और 2/7 आप जानते हैं कि इसका जो हर है यानी डिनोमिनेटर सेम है, तो आप अपसाइड को जोड़ सकते हैं। 5/7 हो गया हमारा, कि हमने क्या किया कि कंप्लीट को कंप्लीट से जोड़ लिया और फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से ऐड कर दिया। ओके, इस तरीके से हमने एडिशन सीखा। अब देखते हैं कि सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, कि हम सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले इससे इसको माइनस करना है कि नहीं। जो हम माइनस कर रहे हैं, आप देखें क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, बिल्कुल है। अगर नहीं होगा तो हम उसको छोटा बनाएंगे पहले, तब उस सवाल को हल करेंगे। देखिए क्या करना है आपको, इसको एक कम करके लिखवाइए। एक कम करके कितना आ जाएगा 31, और इनका अंतर करिए, इनका डिफरेंस करिए। कितना आएगा इनका डिफरेंस, देखिए 7 और 9 यानी 16/109। देखिए जो डिफरेंस आएगा वो आप कहाँ लिखेंगे, अपसाइड, और जो नीचे है वो तो नीचे ही रहेगा। बात आप समझ पा रहे हैं, मैंने क्या समझाया आपको। अगर सीधा सीधा माइनस करना हो इस टाइप का, तो आप कुछ नहीं, इसको एक कम करके लिख दें और इनका डिफरेंस लिख दें यहाँ पर, और वहाँ की जो नीचे लिखा है आपका डिनोमिनेटर वो वही रहेगा। इस तरीके से हमारा सॉल्व हो जाएगा। कब, जब भिन्न वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। और अगर प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो आप ये करेंगे कि सबसे पहले उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। जैसे अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन ना होती, अभी तो मैंने इसको बनाया है, देखिए पहले मैंने इसे डिवाइड दिया होगा तभी बन के आया है, ये तो मेरी ओके है। तो आप क्या करेंगे, जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या मिक्स्ड फ्रैक्शन इससे घटाएंगे, तो आप क्या करेंगे, इसको एक ज्यादा करके घटाएंगे। आप एक ज्यादा, 6 है, 6 ना घटा के आप इससे कितना घटाइए, एक ज्यादा यानी 7 घटाइए, क्योंकि माइनस तो हो गई होगा, माइनस का 7। और इनका वही चलेगा कि इनका क्या लिखेंगे आप, अंतर, जैसा हमने अपसाइड लिखा था। ये कितना आएगा आपका 7 माइनस होने पर 108। इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 91 होगा कि नहीं, अपॉन 96। आप मेरी बात समझें कि जब भी आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को माइनस करेंगे तो आप इसमें एक ऐड करके माइनस करें, एक ज्यादा घटाएं उससे। तो ये आ गया आपका, इनका डिफरेंस यहाँ लिख दिया और वो यहाँ करके लिख दिया आपका डिनोमिनेटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अब प्लस माइनस दोनों हो। तो मैंने क्या बताया था आपको कि सबसे पहले आप क्या करें, जो कंप्लीट हैं उनको आपस में ऐड करें, और जो फ्रैक्शन है उनको आपस में ऐड करें। देखिए इसको इससे ऐड करेंगे, इसको इससे ऐड करेंगे, इसको इससे ऐड करेंगे, यानी 9 + 9 माइनस 15 माइनस 7 और प्लस 35, और फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से ऐड कर देंगे। 13/28 माइनस 3/28 माइनस 5/21 प्लस 1/14 ऐड करते हैं भाई। देखिए ये तो माइनस के 22, इससे माइनस करेंगे 22, कितना बचेगा आपका 13 13 और 9 कितना हो जाएगा 22, प्लस इसको करते हैं, इसका कितना आएगा एलसीएम 28 13 माइनस 3 माइनस 28 का एक आएगा, ओ माय गॉड, 28 नहीं आएगा दोस्त, कितना आएगा देखिए। अब आप 28 आता, लेकिन क्या हुआ कि इसका डिवाइड नहीं हो रहा है अभी 21 का। 21 के लिए क्या चाहिए हमें, 3 और चाहिए, तो हमने 3 और लिख दिया। बाकी तो हो रहा है डिवाइड। देखिए मैंने आपको एलसीएम निकालना बताया था, 28 क्यों करते हो, अब इसका डिवाइड हो रहा है, इसका भी, लेकिन इसका नहीं हो रहा था, तो मतलब 7 तो इसमें है लेकिन 3 नहीं है। आई थिंक आप मेरी बात समझे होंगे, क्योंकि ये मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ। 28 बन जाए 28 तो कितना आ जाएगा 39, ये हो जाएगा आपका माइनस का 9, ये हो जाएगा आपका
जब आप इससे डिवाइड करेंगे 7 कटेगा, 3 कटेगा तो 4 बचेगा, 20 प्लस 6। इसको हल कर लेते हैं, कितना आएगा ये देखिए 22, तो कंप्लीट है। अब इसको जो कहते हैं आप लिख दीजिए, देखिए 29, 39 में से कितना बचा तुम्हारा 10, 10 और 6 16, यानी 16/84। कुछ कैंसिल भी कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं है, ये कैंसिल हो सकता है। देखो 4 से 4 4 जा 6 और 4 ये 22 कंप्लीट 4/21 कैलकुलेशन थी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। मैंने इसमें केवल ये सवाल बताने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप कंप्लीट ऐड कर लें, फ्रैक्शन ऐड कर लें और उनको आप सॉल्व करके लिखवा दीजिएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पर कि आप मल्टीप्लिकेशन कैसे कराते हैं। आप मल्टीप्लाई फ्रैक्शन में कैसे होता है, तो आप समझते होंगे कि अपसाइड मल्टीप्लाई होता है और डाउन साइड होता है। जैसे अगर हमें इन दो का मल्टीप्लाई कराना होता तो हम 5 का इसके साथ और इसका इसके साथ अपना आंसर लिख देते। वो तरीका तो हम जानते ही हैं, उससे तो सॉल्व करेंगे ही, बशर्ते एक थोड़ा विधि भी सीख लेते हैं और थोड़ा फास्ट करेंगे। आप देखिए, जब भी आपका एक फ्रैक्शन में, ध्यान रखें, जब भी एक फ्रैक्शन में किसी संख्या का मल्टीप्लाई हो तो 15 से कितना हो जाएगा 90। ओके, 15 से 90 और 15 का ही आप मल्टीप्लाई करा, देखो इसके कंप्लीट में और इसके पार्ट में मल्टीप्लाई करा के लिखवा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 15 7 जा 105 और 109। अगर बाई चांस ये वाला संख्या इससे ज़्यादा आ जाती तो हम एक बार इसमें डिवाइड करते और उसको ऐड कर देते इसमें। ओके, क्या किया मैंने, होल पार्ट में कर दिया, मतलब यानी कंप्लीट पार्ट सही वाला और उसके अप साइड कर दिया, डाउन साइड नहीं किया। इसमें देखते हैं, ऐसे ही आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिए, वैसे मल्टीप्लाई कराएंगे बहुत टाइम लगेगा। अगर देखिए 2 फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई है और ये सेम है, ओके, तो आप कुछ ना करें, 14 में एक ऐड करके यानी 15 का मल्टीप्लाई करा दें। 14 से जो भी यहाँ लिखा होगा उसमें से एक ज़्यादा जोड़ के उसके साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए और उसके बाद इनका मल्टीप्लाई करा दीजिए। 93 × 4/97 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, देखिए ध्यान से लिखिएगा, कितना हो जाएगा ये 210 कंप्लीट और 9 4 जा 4 3 जा 12 4 9 36 37 कंप्लीट। 97 का स्क्वायर कितना होता है आप जानते हैं, 3 कम है, 3 3 जा 9, इससे 3 कम करवा दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 94 हो गया आपका। देखो मैंने स्क्वायर करना भी आपको बताया था, कुछ नहीं किया मैंने, सीधा इसमें से इसका मल्टीप्लाई करा दिया एक बढ़ा के, ओके, और इसका मल्टीप्लाई करा दिया, इसका मल्टीप्लाई अपसाइड लिख दिया। इसका 97 का स्क्वायर मैंने शॉर्ट विधि से कर दिया कि 3 कम है तो 09 और उससे 3 कम कर दीजिए, कितना आ जाएगा 9409। ओके, आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अब देखते हैं, इस टाइप का सवाल बहुत पूछा जाता है, ये कि 9 जितने 9 यहाँ लिखे हुए हैं उतने 9 में इसका डिवाइड, और फिर ये वैसे करेंगे तो आप पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराइए, फिर इसके साथ कराइए और ये कैंसिल हो जाएगा, इसका इसके साथ, फिर इसको ऐड करिए, इसको कैंसिल करिए। ऐसे इसमें देखिए, जितने 9 यहाँ हैं उतने 9 यहाँ लिखे हुए, उतने 9 यहाँ लिखे हुए, सेम आपका सॉल्व ऐसे ही होगा। तो आप परेशान ना होइए, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। जो 9 यहाँ लिखा है इसे करिए एक कम, ध्यान समझिए, बहुत आता है सवाल ये, और इसे करिए एक ज़्यादा, एक कम और एक ज़्यादा, यानी माइनस का 1 और प्लस का 1 कर दीजिए। देखिए जब हम इसमें एक कम करेंगे तो आप खुद समझदार हैं कि 9 9 9 8 आएगा, और इसमें से जब एक हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6 3 5। समझे मेरी बात, देखिए इसको एक कम कर दिया तो इतना आ गया, इसमें एक ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा 6 3 5, यही हमारा आंसर हो गया। देखिए कितना फास्ट हुआ। कुछ विधियां सीख लीजिए आप, इन्हीं पे बेस्ड सवाल आते हैं,
यही पूछता है। देखिए अब यहाँ कितना है, इसको करेंगे क्या, एक कम, इसको करेंगे एक ज्यादा, यानी +1 और -1। कंडीशन वही है, देखिए ध्यान से कि 9 9 सेम होना चाहिए। अगर 9 अलग हो गया तो फिर सवाल बदल जाएगा, तो आप फिर अपने मेथड से करेंगे। क्या हो जाएगा, 9 9 8, इसका एक करेंगे ज्यादा तो कितना हो जाएगा, 68। क्या हमारा 9 9 मिस्टेक करेंगे आप, जो मिस्टेक मैंने की है जानबूझ की है कि देखिए जब भी यहाँ जितने 9 हो उतने अगर यहाँ पे अंक नहीं है तो आप क्या करेंगे, अपने मन से एक 0 बढ़ा लेंगे, और 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 68 ना आगे क्या आएगा, 068। ध्यान रखें आप, जब भी जितने 9 है अगर उतनी संख्या नहीं है यहाँ तो आप क्या करेंगे, उसमें आप 0 बढ़ा लेंगे, फिर उसको एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, उसको जो कहते हैं उतार देंगे, यानी 0 मिस करेंगे। ध्यान ध्यान रखिएगा। आई थिंक आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न कैसे निकालते हैं, यानी ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन और लोवेस्ट फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं। तो इसके निकालने के बहुत सारे मेथड हैं, आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। सबसे बेस्ट मेथड पढ़ते हैं जो सब लोग पढ़ते हैं। देखिए एक तो आपको मौखिक याद करना है, क्या कि जब भी आपको भाग देने में ज़्यादा टेंशन हो तो आप क्या करेंगे, आप कुछ ना करेंगे, आप इनका डिफरेंस, जैसे 3 तो जो कहते हो अपॉन इन दोनों का डिफरेंस लिखिए। अंतर कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। ओके, आप 7 अपॉन इसमें कितने का अंतर करेंगे, 2 का अंतर है, यानी अंतर लिखना है नीचे, आप ध्यान रखें, आप इनका डिफरेंस करिए आप। ये कितना हो जाएगा, 15/2, 9/2, 17/2। तो आपने देखा सब में नीचे 2 है। तो जब भी आपने देखा होगा कि अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है, यानी हर सेम है, तो जो ऊपर सबसे बड़ी संख्या होगी वही भिन्न सबसे बड़ी हो जाती थी। आपको समझिए कि आप 3 को कितने लोगों में बांटेंगे, 2 लोगों में, और 7 को 2 लोगों में बांटेंगे, 15 को 2 लोगों में बांटेंगे, 9 को 2 लोगों में बांटेंगे, और 17 को 2 लोगों में बांटेंगे। तो आप खुद समझिए कि 17 को जब 2 लोगों में बांटेंगे तो ज़्यादा बांटेंगे आप। तो इसका मतलब सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होगी आपकी, सबसे बड़ी फ्रैक्शन, यानी ये हो गई आपकी सबसे बड़ी, और ये फ्रैक्शन होगी आपकी सबसे छोटी, यानी ये हो गई आपकी छोटी और ये हो गई आपकी बड़ी सबसे। ओके, देखिए देखते हैं नेक्स्ट, इसका अंतर करते हैं, कितना आएगा तुम्हारा 43/2, 35/3, 41/4, 67 कितना हो जाएगा 4। अब हम क्या कर लेंगे, अब हम इसका डिवाइड करके देख सकते हैं कौन सा छोटा कौन सा बड़ा होगा। अब देखिए जब इसमें डिवाइड करेंगे तो लगभग 21.5 1 पॉइंट कुछ आएगा, इसमें 1 0 पॉइंट कुछ आएगा, इसका 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24, 16 पॉइंट कुछ आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यार सबसे जो बड़ी भिन्न है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी आपकी ये, और सबसे छोटी कौन सी होगी ये, यानी ये भिन्न सबसे क्या हो जाएगी बड़ी और ये सबसे छोटी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट, इसको हम करते हैं 21 कितना आ जाएगा ये 16, 19/14, इनका डिफरेंस लिखते हैं नीचे, ध्यान रखें आप, 22 जो करते हो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 13, ये क्या है 11 कितना हो जाएगा 8, ये कितना है 15/11 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं पहले से तो डिवाइड थोड़ा छोटा होगा, आप डिवाइड कर सकते हैं या आप कैची गुणा करा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। अभी मैं आगे के सवालों में उसको बताऊंगा, चाहे यहां से आप डिवाइड करा दीजिए या क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। ओके, देखते हैं आगे कैसे कराएंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए अगर हमें ये छांटना हो कि दी गई भिन्नों में
दी गई खंडों का आरोही या अवरोही क्रम, तो आपका सबसे बेस्ट मेथड रहता है क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कहाँ आसान रहेगा, अब यहाँ थोड़ी आसान रहेगा यहाँ की आप इसमें इसमें करा सकते हैं, सवाल हैवी हो जाएगा। ये मेथड वहां सही रहेगा जहां संख्याओं का इंटू कराना आसान हो। जैसे इसमें देखिए आप इसका मल्टीप्लाई कराते हैं, देखिए ये कितना आया मल्टीप्लाई कराने के बाद, 9 5 जा 45 और ये 44। दिमाग में आप सोचेंगे, देखिए 44 अगर हमें छोटी छांटना है, जैसे हमें मान लो इन सब में छोटी छांटना होता तो हम क्या करेंगे, छोटी को याद रखेंगे बस कि कौन सी छोटी है। देखिए 9 5 जा 45, 11 4 जा 44, यानी इसका 45 आया, इसका 44 आया, यानी अभी ये सबसे छोटी चल रही है, ये इन दोनों में छोटी चल रही है। इसका मल्टीप्लाई कराएं, 4 7 जा 28 और 9 3 जा 27, तो इसका मतलब ये इन दोनों में, अब तीनों में कौन सी छोटी हुई, ये सबसे छोटी, क्योंकि हम मल्टीप्लाई उस पर ध्यान रखेंगे हम छोटे पे। अभी ये छोटी चल रही तो अब 36 18 और 7 बन जा 7, यानी ये सबसे छोटी होगी आपकी, सबसे छोटी। क्या किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, देखिए 9 5 जा 45 और 11 4 जा 44, कितना हो जाएगा ये 44, ये 44, ये आपका 45 और ये आपका 44। इसका मतलब ये छोटी चल रही है, उसके बाद ये छोटी आई, उसके बाद ये छोटी आई, इसका मतलब ये बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। इसका मतलब ये अवरोही क्रम में लिखी हुई है आपकी, अवरोही यानी उतरते हुए क्रम, यानी कौन सा क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट देखते हैं भाई, इसमें देखिए अगर मान लो इसमें हमें देखते हैं कौन सा क्रम है, पहले कितना हो जाए, देखो 9 3 जा 57 और ये 80 हो जाएगा तुम्हारा, 28 जब 24 जा 80, यानी ये छोटी है इस तरफ और उस तरफ चल रही बड़ी। और फिर इसका करा ये 21 चौका 84 19 15 95, यानी ये छोटी वो बड़ी है, 23 पंचे 115, 21 छक्के 126, 16 छक्का 96 और 23 नमैया 117, यानी ये छोटी है बड़ी, यानी ये सबसे बड़ी होगी आपकी। देखिए क्या हुआ, इस तरफ छोटा मिल रहा है, उस तरफ बड़ा मिल रहा है, यानी ये इससे बड़ी और ये वाली फ्रैक्शन इससे बड़ी लिखी हुई है, इसके आगे ये फ्रैक्शन इससे बड़ी हो गई और ये वाली फ्रैक्शन सबसे बड़ी, यानी इसका मतलब क्या हुआ, बढ़ता हुआ क्रम है, यानी असेंडिंग ऑर्डर। ये कौन सा है तुम्हारा, आरोही क्रम, और ये कौन सा था, अवरोही। यानी इस तरफ मिल रहा था बड़ा, देखिए इस साइड मिल रहा था बड़ा, उस साइड मिल रहा था छोटा, तो इसका मतलब बड़े से छोटे की ओर चल रहा है, यानी कौन सा क्रम हो जाएगा तुम्हारा, अवरोही। अब हम बात करते हैं कि यार इसमें हमें छांटना है कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है और कौन सी सबसे छोटी। देखते हैं, अगर हम इसमें सोचते हैं, इसमें हम सबसे बड़ी ढूंढना चाहते हैं, तो हम क्या याद करेंगे कि हम जब सबसे बड़ी को चाहिए तो हम छोटियों को भूलते जाएंगे, छोटी संख्या को। देखिए 15 6 जा 90, 19 दूनी 38, हमें छोटी चाहिए तो हम इसको भूल गए, इसका मतलब 15 छक्का 90, 19 दूनी 38, यानी ये छोटी आ रही है, यानी ये खत्म, ये अभी छोटी चल रही है। लेकिन हमें ढूंढना क्या है, सबसे बड़ी, तो हम किसको ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ी को, ना कि छोटी को। छोटी को हटाइए, ये है बड़ी। अब इसका कंपेयर कराइए इससे, देखो 17 छक्का 102, 19 चौके 76, 17 छक्का 102, 19 चौके 76, यानी ये बड़ी है और ये छोटी है, इसका मतलब ये भूल जाओ। अब इसका से कंपेयर कराइए, 19 छक्का 114 और 19 अट्ठे 152, तो इसका मतलब कौन सी बड़ी है, उस तरफ वाली, यानी ये भिन्न सबसे बड़ी, यानी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी आ गई, 8/90। अब मान लो जैसे हमें इसमें सबसे छोटी ढूंढना हो तो हम छोटी को याद रखेंगे, बड़ी को भूलते जाएंगे। देखिए कैसे, इसका मल्टीप्लाई कराइए, आई थिंक कहो तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए 20/3, 16/3, 23/4 और 37/2। अब तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई ना करा के सीधा डिवाइड करा के देख सकते हैं,
और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई से कराना है तो आप देख लीजिए, हमें ढूंढना क्या है, सबसे छोटी। देखिए 20 तिहाई 60, 16 तिहाई 48, यानी अभी क्या हुआ कि ये बड़ी चल रही है, इसका मतलब इसको भूल जाइए आप। ओके, इसमें देखते हैं, अब इन दो को कंपेयर कराइए, 16 चौके 64 और 23 3 69, यानी ये बढ़ जाएगी, इसको भूल जाइए। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कराना है, इस तरीके से। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखिए, 16 दूनी 32 और 37 तिहाई 37 कितना होता है, कुछ सोचो ना यार, 130 की 3 का 9 तो 11, 111। अब इसका मतलब यही सबसे छोटी लेना है, कौन सी, यही सबसे छोटी, क्योंकि वो तो बड़ी थी। कुछ नहीं आपको ध्यान रखना है, आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि सबसे छोटी चाहिए तो हम बड़ी को भूलते जाएंगे, और सबसे अगर बड़ी चाहिए तो हम छोटी को भूलते जाएंगे। इस तरीके से हमने आज का पूरा टॉपिक भिन्न का मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवाइडेशन, और कैसे हम सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न छांटते हैं। एक सवाल रह गया अभी ये वाला, देखिए ये भिन्न अनुचित है कि नहीं, और अंतर सेम है। अगर भिन्न अनुचित है और अंतर सेम है तो जो भिन्न देखने में सबसे बड़ी लगती है वो भिन्न सबसे छोटी, और जो देखने में सबसे छोटी लगे वो भिन्न सबसे बड़ी हो जाती है। और एक बात ध्यान रखिए आप, ये जो अंतर विधि है ये प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए नहीं है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप अपने मेथड से लगाएंगे, या तो आप इम्प्रॉपर को प्रॉपर में बना लीजिए उल्टा करके, ओके, तो बन सकता है। इसका मतलब इनमें अंतर सेम है, देखो सब में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, सब में है कि नहीं, 3 का अंतर है। तो जो देखने में सबसे क्या लग रही थी, बड़ी, तो ये भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी, ये सबसे छोटी, और जो देखने में सबसे छोटी लग रही थी ये वाली, ये भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। ओके, इस तरीके से ये टॉपिक खत्म होता है। नमस्कार।